हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे लिमिट के तो हम लोगों ने लिमिट चैप्टर पढ़ते टाइम पढ़ लिए थे, बट अभी हम लोग जो कवर टॉपिक हम लोगों ने किया है डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2002 में आया हुआ जेई मेन के आए हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, f इज़ डिफाइंड इन -5 to 5, f इज़ डिफाइंड -5 to 5 एज fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x if x is rational and fx इज इक्वल टू -x if x is a irrational number। मतलब अगर x रेशनल है तो f of x इज इक्वल टू x, और मान लो x रेशनल नहीं है तो f of x इज इक्वल टू -x। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a, और a को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर अदर देन जीरो, अदर देन जीरो। जीरो के अलावा हम कुछ और रेशनल नंबर मान रहे हैं, और ये जिस इंटरवल में है उसी इंटरवल में हम लोगों ने देखा है, इन -5 to 5। मतलब मान लेते हैं हम ए एक नंबर है, ए एक नंबर है जो रेशनल है, ए रेशनल है, जीरो नहीं है और -5 से 5 के बीच में ही है। तो देखो अगर ए में रेशनल बोल रहा हूँ तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, ए, क्योंकि डेफिनेशन है यही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x इरेशनल होने पर, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो गया। बट अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो अगर मैं वो कैलकुलेट करता हूँ तो x टेंस टू ए पर मुझे a नहीं मिलेगा, मुझे एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो a नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा हम लोगों को एफ ऑफ एक्स की लिमिट a पर, तो वो मिलेगा हमें -a। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो a है रेशनल, अब कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लो 2 ले लिया मैंने, अब मैं 2 का लेफ़्ट में गया तो 2 के जब मैं लेफ़्ट में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं एक रेशनल नंबर नहीं होगा ना मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, नेबरहुड या फिर इमीडिएट नेबरहुड, या फिर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इमीडिएट। इमीडिएट मतलब बिल्कुल पास वाला, इमीडिएट नेबरहुड जो होगा, इमीडिएट नेबरहुड जो होगा वो रेशनल तो नहीं होगा, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ रेशनल विल बी इरेशनल ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम एक नंबर को रेशनल बोल रहे हैं तो उसके जस्ट वाला पास वाला नंबर जरूरी थोड़ी ना रिपीटेशन हो ही सही, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसलिए हमने लिखा है लिमिट कितना होगी, माइनस है। अब देखो इससे एक बात तो हम लोगों को क्लियर हो चुकी है कि हम लोग बोल सकते हैं जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है हम लोगों का दिया हुआ है, इज़ नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट एनी एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इन गिवन इंटरवल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने -5 से 5 के बीच में सभी रेशनल नंबर पे ये बता दिया है कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं, लेट सेकंड केस, ये सेकंड केस मान लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने ए को क्या माना था, रेशनल माना था, फर्स्ट केस। अब हम मान लेते हैं कि जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल है, तो हम लोग लिख देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, ई रेशनल नंबर, बट वो ई रेशनल नंबर जो है वो -5 to 5 के बीच में ही हम लोगों को ये देखना है। अब देखो अगर ऐसा है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई रेशनल होने पे ये -a हम लोगों को देगा। ठीक है, और अगर मैं a पर लिमिट की बात करूँ x टेंस टू a के एफ ऑफ x की, तो लिमिट की वैल्यू हम लोगों को मिलनी चाहिए a। क्यों, क्योंकि ई रेशनल नंबर का नेबरहुड मतलब दूसरा नंबर तो रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसके लिए भी एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, जिसको हम लोगों ने लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल का उल्टा इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब -5 से 5 इंटरवल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल किसी पे तो ये
कंटिन्यू नहीं है। अब हम लोग जीरो पे चेक कर लेते हैं। तो देखें लिमिट x टेंस टू जीरो अगर हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स की, तो देखो जीरो का लेफ्ट हो या जीरो का राइट हो, मतलब माइनस जीरो लिखो या माइनस ए लिखो, तो एफ ऑफ जीरो ही होगा और वो किसके बराबर है, जीरो के। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू या तो एक्स लो या एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स लो। एक्स इजिकल टू जीरो पे दोनों पे ही जीरो वैल्यू आएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यू एट ओनली एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट कंटिन्यूटी। तो ये वाला जो फंक्शन है ये पॉइंट कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स और एफ एक्स दिया हुआ है माइनस एक्स, रेशनल होने पे और इरेशनल होने पे, तो दोनों को बराबर कर लो तुम लोग। तो एक्स इजिकल टू माइनस एक्स लिखोगे तो 2x बराबर कितना आएगा, जीरो। 2x बराबर जीरो आएगा तो इसका मतलब x इजिकल टू जीरो। तो x इजिकल टू जीरो ही वो पॉइंट है जहाँ पे ये दिया हुआ फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं और वो डिफरेंशिएबल है, आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब हम एफ डेज एक्स जी डेज एक्स एफ डबल डेज एक्स जी डबल एक्स कर सकते हैं ऑन जीरो टू टू, जीरो से टू इंटरवल के अंदर। सच दैट, तो हम लोगों को पहली बात क्या दी है, एफ डबल डेज एक्स माइनस जी डबल डेज एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को गिवन है जीरो, और हम लोगों को एफ डैश वन की वैल्यू दी हुई है। एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है, 4, और 2g-1 हम लोगों को दिया हुआ है 4, इसका मतलब g-1 की वैल्यू है 2। अब देखें इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन करने पर, तो इस इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। अब जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाता है, जीरो, इसलिए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी। ठीक है, अब यहाँ पे x इजिकल टू 1 रखो, तो देखें पुट x इजिकल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x इजिकल टू 1 पुट करता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश 1 माइनस जी डैश 1 इजिकल टू सी। अब एफ डैश 1 भी हमें पता है 4 और जी डैश 1 भी पता है 2, तो ये 4 माइनस 2 इजिकल टू सी। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 2, क्या मिल जाएगी, C2। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ पे पता लग चुकी है कि एफ डेज एक्स माइनस जी डेज एक्स को हम लोग लिख सकते हैं C के बराबर, और C कितना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, 2। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को दिया है, और हम लोगों को गिवन है यहाँ पे डिफरेंट कलर में, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है g-1 की वैल्यू f-1 वो हम लोगों ने लिख दिया। एफ ऑफ 2 हम लोगों को गिवन है, एफ ऑफ 2 कितना गिवन है, 3, और g ऑफ 2 कितना गिवन है, 9। तो देखो इस इक्वेशन का दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं एक बार, इंटीग्रेशन करने पर इस इक्वेशन का, क्यों, तभी तो हम लोग एफ एक्स और जी ऑफ एक्स के पास जाएंगे। तो क्या आएगा, ये एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस सी, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सी पहले यूज़ कर लिया, तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग C1। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे गिवन है f ऑफ 2 और g ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस C1। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 2 और g ऑफ 2 की वैल्यू रख देता हूँ तो उससे हम लोगों को हेल्प मिलेगी, C1 की वैल्यू नहीं होगी। f ऑफ 2 कितना है, 3, ये हो गया 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स था इज इक्वल टू 2x प्लस C1 हम लोगों ने लिखा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वैल्यू किस, यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ 2 3 और g ऑफ 2 9, बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से c मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना हो गया, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 10। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब देखो अगर C1 आ ही चुका है तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वाले को f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस C1, और C1 कितना आया हमारा 10। अब यहाँ पे पुट कर दो एट x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि यही हम लोगों को वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोली है। तो x इज इक्वल टू 3/2 पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ 3/2 माइनस जी ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 3/2 प्लस 10, तो आई थिंक 13 वैल्यू आ रही है। अब 13 वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है यहाँ पे। हम लोगों ने सही लिया है ना सब। F2 इज इक्वल टू 3 एंड G2 इज इक्वल टू 9। F2 इज इक्वल टू 9, ये हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखें यहाँ पे इसको शायद चेंज करने पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ कमी है। यहाँ पे ले लेते हैं 9, यहाँ पे ले लेते हैं 3, मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं 9, इधर कर देते हैं हम लोग 3। तो अगर मान लो ऐसा हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ करी, इधर लिए ना, तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्शन हो जाएगा C1 की वैल्यू में, C1 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 2। C1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर C1 2 है तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या रख देना चाहिए, 2 रख देना चाहिए। तो 2x प्लस 2 प्लस 2, तो 2 से 2 घट गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। आई थिंक ये ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस टाइप करते टाइम प्रॉब्लम हो गई। ये एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 9, और जी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3, जबकि ये उल्टा हो गया था। ठीक है, तो ये जेई मैन 2002 में आया हुआ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जेई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन मेन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सपोज एफ एक्स इज़ डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशियबल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल है। यही तो होता है डिफरेंशियबल का मतलब। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं f'1 का, डिफरेंशियबल है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और यही डिफरेंशिएशन की वैल्यू है एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि फंक्शन क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। हम किसी भी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं लिख सकते जब तक कि हमें पता ना हो कि फंक्शन दिए हुए वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, सो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू भी होगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, दिया हुआ है, सो इट इज़ कंटिन्यूस। मतलब कोई फंक्शन पहले से ही डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों को दिया हुआ क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h इंटू 1 अपॉन h, मतलब अपॉन h, ये इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब देखो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 5 आंसर आ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करनी भी चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है ना। तो लिमिट h, मतलब लिमिट अगर मान लो हम लोग एफ ऑफ एक्स की 1 पे चेक करेंगे तो वही एफ ऑफ 1 के बराबर भी आएगा। अब देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 रखो न्यूमरेटर में, h बराबर 0 हो रहा है, ऊपर अगर रखते हैं हम तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, तो एफ ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आके ये 0 आएगा, तभी तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। कौन सी, 0/0 टाइप की। तो 0/0 ये तभी बन सकती है जब एफ ऑफ 1 कितना हो, एफ ऑफ 1 होना चाहिए 0। अब ये एफ ऑफ 1 अगर 0 है तो हम ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, और ये तो हमें दिया हुआ है तो इसलिए हमारा आंसर वैसा का वैसे कितना हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 2007 में आया हुआ है जेई मेन में। तो ये क्या है भाई, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम एक्स प्लस 1 एंड मॉड एक्स प्लस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना चाहिए। क्या है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ एक्स प्लस 1
एंड मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेपरेट बनाता हूँ, फिर दोनों को हम एक में बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं। तो एक बार मैं बनाता हूँ y इजिकल टू एक्स प्लस वन का, और एक बार हम बनाएंगे y इजिकल टू मॉड एक्स प्लस वन का। तो y बराबर एक्स प्लस वन एक लाइन है जिसका स्लोप वन है, और y एक्सिस पे बना हुआ इंटरसेप्ट कितना है, वन। तो कुछ इस तरह की लाइन मेरे ख्याल से आनी चाहिए यहाँ पे, ये ऐसी कोई लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन। ठीक है, और अगर मान लो तुम पॉइंट जानना चाहते हो तो ये 0 1 होना चाहिए इसका, और इसी तरीके से ये क्या होना चाहिए, -1 0, y बराबर 0 रख के देख लो यहाँ पे। अब मॉड एक्स प्लस वन, देखो अगर मॉड एक्स की बात होती तो ये वाला ग्राफ होता। अब मॉड एक्स प्लस वन है तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन पे नहीं आएगा, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये मॉड एक्स का मैं बना रहा हूँ। अब हमें बनाना किसका है, मॉड एक्स प्लस वन का, तो इसको ऊपर शिफ्ट करना है। तो देखो कैसे शिफ्ट करते हैं, ये शिफ्ट कर दिया मैंने ऊपर, आधा पार्ट तो शिफ्ट हो गया, आधा इसी तरीके से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को एक ही पे बना लेते हैं। तो अगर दोनों को एक पे बनाएंगे तो उससे हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये है पूरा का पूरा ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोगों को दो ग्राफ बनाने, एक तो बनाना है y बराबर एक्स प्लस वन के लिए लाइन, तो ये y बराबर एक्स प्लस वन वाली लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोगों को एक और ग्राफ ड्रॉ कर देना चाहिए यहाँ पे किसका, y बराबर मॉड एक्स प्लस वन का। तो उसका ग्राफ क्या है, ये लो यहाँ पे ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन तो यही रहेगी, यही वाली। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालने के लिए हम इन दोनों में से अगर मिनिमम देखेंगे तो यही मिनिमम होगा, यही वाली लाइन मिनिमम है, और ऊपर भी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वन और मॉड एक्स प्लस वन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनली y बराबर या एफ एक्स इजिकल टू बोल दो तुम लोग, तो लाइन तो यही आ रही है y इजिकल टू एक्स प्लस वन वाली। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर एक्स प्लस वन। अब y बराबर एक्स प्लस वन मिनिमम वाले ग्राफ है, तो ये तो सभी जगह कंटिन्यूस भी है और सभी जगह क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि y बराबर एक्स प्लस वन तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सब जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, फाइनली हमारा एक्स प्लस वन आया, ग्राफ देख के मिनिमम हमें पता लगा, एंड इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ देखो, इसके अंदर अगर मान लो वो मैक्सिमम का पूछता कि मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस वन कोमा मॉड एक्स प्लस वन का बताओ, तो ग्राफ कैसा होता, ऊपर से आता और ऊपर चला जाता, मतलब ये कुल मिला के ये होता मॉड एक्स प्लस वन का हो जाता। और ये हम लोगों को पता लग रहा है कहाँ है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे शार्प टर्न है, और किसी भी फंक्शन में अगर शार्प टर्न होता है ग्राफ में तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं। 2008 में आया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस वन साइन वन अपॉन एक्स माइनस वन इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वन, और एक्स इक्वल टू वन पे ये जीरो दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है जीरो और वन पे, तो वी शुड चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन एज वेल एज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे। एक्स इज इक्वल टू वन पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश वन प्लस, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, तो एफ ऑफ वन प्लस एच का मतलब हो गया वन प्लस एच माइनस वन, तो ये हो गया एच साइन वन प्लस एच माइनस वन साइन वन अपॉन एच माइनस एफ ऑफ वन, वो तो जीरो है, और डिवाइड में कितना है एच, तो ये एच से एच फ्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती पहली बात तो, और दूसरी बात
हम लोगों को यहाँ एग्जिस्ट नहीं, ये चेक करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने पर तो वो क्या हो जाएगा, एफ डैश वन माइनस, एफ डैश वन माइनस का फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाय माइनस एच। अब ये सब उसमें रख दो फंक्शन में, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच साइन माइनस वन अपॉन एच, माइनस एफ ऑफ वन जीरो है डिवाइड बाय माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच कट गया। अगेन यहाँ पे भी वही आ गया, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। अब देखो ये क्या होगा, माइनस वन टू प्लस वन एनी रियल वैल्यू, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी माइनस वन टू प्लस वन एनी रियल वैल्यू, और दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एनी रियल वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे एफ डैश वन प्लस इज़ नॉट इक्वल टू एफ डैश वन माइनस, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब x इज इक्वल टू किस पे हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए, एट x इज इक्वल टू जीरो पे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एफ डैश जीरो प्लस। तो एफ डैश जीरो प्लस के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एच, क्लियर। तो एफ ऑफ जीरो के लिए हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो अगर मान लो इसको x इज इक्वल टू जीरो पे हम लोगों को देखना है, तो देखो x इज इक्वल टू वन पे तो चलो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, बट x इक्वल टू जीरो पे x माइनस वन साइन वन अपॉन एक्स माइनस वन को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट उसका डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पॉइंट। तो ठीक है, हम लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तो साइन को मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन को एक बार छोड़ देंगे, साइन का करेंगे, एक बार साइन को छोड़ देंगे, एक्स माइनस वन का करेंगे। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि साइन वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस अब वन अपॉन एक्स का भी हम लोगों को करना पड़ेगा अगर हम साइन वाले को करते हैं तो एक्स माइनस वन को हम लोगों ने ऐसा कैसे छोड़ दिया, और साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब वन अपॉन एक्स माइनस वन का भी करना पड़ेगा, तो उसी की वजह से यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन हमारा। और इसी तरीके से ये किसके लिए, एक्स नॉट इक्वल टू वन के लिए, और एक्स इज इक्वल टू वन के लिए हमारा फंक्शन कितना हुआ दिया हुआ था, जीरो, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालता हूँ, एफ डैश जीरो की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, देखें, माइनस साइन वन क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो एफ डैश जीरो मतलब साइन वन अपॉन जीरो माइनस वन, मतलब माइनस साइन वन, और आगे वाले में भी जीरो रखेंगे तो वो कितना हो रहा है, लगभग हमारा एक्स माइनस वन, मतलब जीरो माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर। तो नीचे यहाँ हो गया वन, और कॉस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस कॉस वन, माइनस साइन वन प्लस कॉस वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरह की कोई डेफिनेशन आ रही है हमारी। और जो फाइनाइट वैल्यू है, ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू क्या है वो नहीं पता, क्योंकि साइन वन डिग्री और साइन वन हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट एट एक्स इज इक्वल टू वन हम लोगों ने चेक किया था, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, लास्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव। देखो दो मॉड है यहाँ पे, तो दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब ऐसा लिखा होता है तो हम इसकी दो डेफिनेशन लिखते हैं, बोलो क्या, प्लस और माइनस। प्लस मतलब एक्स माइनस टू के आगे प्लस लगा दिया,
और x माइनस टू के आगे माइनस लगा दिया सिंपली, जहाँ ये जीरो होता है मॉड के अंदर वाला। तो मॉड के अंदर वाला x माइनस टू कहाँ जीरो हो रहा है, जैसे x माइनस टू बराबर जीरो लिखते हैं तो x बराबर क्या आता है 2, x लेस देन यहाँ पे हम लोगों को 2 लिख देना चाहिए। इसी तरीके से सेम टू सेम हम x माइनस फाइव के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऐसा का ऐसा ही और माइनस हो जाएगा ऐसा का ऐसा ही, बट किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए और x लेस देन 5 के लिए। बट अब हम लोग बात करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पूरा का पूरा, ये एफ ऑफ एक्स जो हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या है, एक्स माइनस टू मोड में प्लस मोड एक्स माइनस फाइव। तो अगर मैं 2 से 5 के बीच में बात करता हूँ इसकी, 2 से 5 मतलब 2 से बड़ा मतलब x माइनस टू, तो ऐसा क्या ऐसा आ जाएगा, 2 से 5 मतलब 5 से छोटा, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस फाइव, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। इफ़ x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 के बीच में अगर है तो हम लोगों के पास f ऑफ x जो है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, x माइनस एक्स तो कट जाएगा है ना, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस टू 3 आ जाएगा। इफ़ x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 2 to 5, 2 to 5, इसको कहीं कहीं 2 से बड़ा और 5 से छोटा भी लिख देते हैं। अगर मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एफ डेज एक्स इजिकल टू हमारे पास कितना मिलता है, 0 है ना, और x की किस वैल्यू के लिए बात चल रही है, ये 2 से 5 के लिए, तो एफ डेज एक्स की वैल्यू 0 है एट x इजिकल टू 2 से 5 के बीच में। तो ऑब्वियसली 2 से 5 के बीच में 4 भी आता है, तो एफ डैश 4 भी कितना होगा, 0। इसलिए हम लोग बोल देंगे स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। देखो स्टेटमेंट 1 के अंदर यही लिखा हुआ है, एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने देख लिया 2 से 5 के बीच में एफ एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो एफ डैश एक्स 0 होगा। तो 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उस सभी वैल्यू के बीच में ये फंक्शन ऐसे ही बिहेव करेगा। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो सिंपल सा ग्राफ होता है इनका, ये थोड़ा 11th क्लास के अंदर भी हम लोगों ने देखे थे ये ग्राफ। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट, एक तो ले लेना चाहिए हम लोगों को 2 और एक ले लेना चाहिए हम लोगों को 5। और इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ऐसा कुछ होता है, ये यहाँ से लेकर नाव जैसा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इधर से इधर ऐसा चला जाता है ये, और इधर से भी ऐसा चला जाता है यूँ। इस तरीके से इसकी बनावट होती है। कौन से वाले फंक्शन की, मॉड एक्स माइनस टू मॉड एक्स माइनस 5 तक के लिए। अब तुम खुद देख लो 2 से 5 के लिए ये बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया, 0,3 पॉइंट हो गया। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, देखें स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यू डिफरेंशियबल दोनों होता है। f2 इज इक्वल टू f5 है क्या, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस 5। तो अगर मान लो मैं एफ ऑफ 2 निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। और एफ ऑफ 5 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 माइनस, मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3 प्लस 0 तो 3। इसका मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 भी है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है, और ट्रू होने के साथ साथ ये फर्स्ट वाले की जो है डेफिनेशन भी है। अब हमने जेई में तो नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाता है तो ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो वो ए और बी क्या है, 2 और 5, और 2 और 5 के बीच में ही 4 होता है। तो एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0 है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं किसी न किसी पॉइंट पे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 4 हो, ठीक है। मतलब किसी, ये बात तो पक्की है कि 2 से 5 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम।